ओम साई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? रोज़ की तरह आज भी मैं यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह से शाम तक का समय कैसे निकल जाता है किचन और घर में काम करते हुए, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू हम काम करें तो हमारा काम आसान हो जाता है। कभी कभी घर पे अचानक मेहमान आ जाए, ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा किचन में रोटी बनाना पड़ता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं ऐसे टिप्स से आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप एक साथ बैठा के 10 मेहमान को रोटी बनाकर खिला सकते हैं। एक ही बार में आपको 10 रोटी निकलेगा, तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिए। तो चलिए टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो देखिए, जब भी हमें आटा गूँथना होता है, इस तरह से जब भी हम आटा गूँथते हैं तो रिंग हम जब पहनते हैं हाथ में, तो हमारे रिंग में लग जाते हैं। तो हम अचानक क्या करते हैं, रिंग निकाल कर और इधर उधर कहीं अपने प्लेटफॉर्म पे या नीचे कहीं भी इस तरह से रख देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम रख देते हैं तो हमारा बहुत रिस्क हो जाता है। कभी कभी हमारा रिंग गुम भी हो जाता है, या तो हम अपने आटा के पानी में डाल देते हैं और इस तरह से रखते हैं, बाद में उठा के हम फेंक देते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं या तो हम नीचे रखते हैं तो हम खुद ही खड़े होते हैं, इधर उधर जाते हैं तो हमारे पैर से लग के रिंग ख़राब हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए मैं बहुत ही छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो आप इस तरह से ले लीजिए, छोटा सा आपके पास कोई भी ज्वेलरी पर्स हो इस तरह का, तो इस तरह का ज्वेलरी बैग सबके पास होता है, इस तरह से सबके पास मिलेगा। हम इधर से उधर इसका फेंक देते हैं, यूज नहीं लेते हैं। तो आप इसे लेके अपने किचन के कहीं कोने में या कहीं भी इसे लगा दीजिए, और आप जब भी आटा गूँथे उससे पहले आप इसमें डाल दीजिए। आप कभी भी कोई भी ऐसा काम करें तो आप रिंग निकाल के उसी में डालें, तो ये हैबिट डाल दीजिएगा तो आपका रिंग कभी गुम नहीं होगा। तो आप इस तरह से अपने किचन में एक ज्वेलरी पर्स ज़रूर लगा के रखिएगा, तो इसमें आप बहुत ही सामान इसमें डाल सकते हैं। बहुत ऐसा छोटा छोटा सामान जो होता है कि हम किचन में ही निकाल के इधर उधर रख देते हैं, तो आप इसी पर्स में डालिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए, रोटी बनाने को लेके। तो देखिए, रोटी हम कैसे, तो देखिए, इस तरह से हम एक ही तवे पर एक साथ 10 रोटी ऐसे सेकेंगे, तो हम एक बार में 10 लोगों को बैठा कर आराम से इस तरह से रोटी हम खिला सकते हैं। चाहे कितना भी लोग आ जाए तो हम गरम गरम रोटी उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक रोटी बनाइए और इस तरह से तवे पे डालिए और डाल के उसे फिर पलट दीजिए। इस तरह से ऐसे करते करते हम इससे 10 या 15 इस तरह से रोटी बना बना के आप सेक के रख लीजिए। और फिर तो इस तरह से आप 10-15 एक बार में इस सेक लेते हैं, फिर एक बार में 10-15 सेक लीजिए। तो इसको जब आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, तो इस तरह से सेक लीजिए। जब खिलाना हो तब आप तो आराम से गैस पे सेकिए या चूल्हे पे सेकिए, जिस पे भी खाना बना रहे हैं उस पर सेक सेक के आप सर्व कर दीजिए। तो ये रोटी बहुत फूलता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उस समय बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और फूला फूला रोटी आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक साथ 15-20 लोगों को भी बैठाकर हम रोटी सर्व करके खिला सकते हैं। तो देखिए, ये रोटी बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल तंदूर जैसा होता है। और ये आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं या अगले दिन भी सेक के खा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा डेली हमें रोटी गैस पे सेक के नहीं खाना चाहिए। जब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा रोटी बनाना है, तब आप इस तरह से सेक के खाइए। अगर चूल्हे पे सेकना है तो आप डेली चूल्हे पे सेक के खा सकते हैं। तो इस ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, तो आप इससे आपको किचन में बहुत राहत मिलेगा। तो देखिए, अभी गर्मी के मौसम में तो के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है, इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको जब भी ज़्यादा रोटी बनाना हो तो आप इस तरह से सेक लीजिए। आपको या कहीं जाना है तो आप आराम से इस तरह से रोटी बना के रख लीजिए, कोई भी इसे सेक के आराम से खा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा, देखिए, इस तरह का पॉलीथीन को लेके। कभी कभी हम बाज़ार से इस तरह से सामान लेके आते हैं, हमें कभी कभी पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये ऐसा गांठ रहता है कि खुलता नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही फाड़ देते हैं, तो ये वेस्ट हो जाता है। तो देखिए, इसको खोलने का मैं बहुत ही छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ। ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत यूजफुल है। तो इसे कितना भी गांठ लगा हो पॉलीथीन में तो आराम से खुल जाता है। तो देखिए, इस तरह से दोनों छोर को पकड़ना है, पकड़ के इस तरह से टाइट, उस तरह से ऐंठते हुए, घुमाते हुए, आप जितना टाइट ही इसको ऐंठिएगा और जैसे ही आप ये इसको सॉफ्ट लूज करिएगा तो देखिएगा कि बहुत ही आराम से ये खुल जाएगा। तो गांठ इस तरह से टाइट कर लीजिए और टाइट करके इस तरह से करिए। तो देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप इस तरह से करिएगा तो देखिए, कितना भी टाइट गांठ हो आप आराम से इसे खोल सकते हैं। तो बस आपको टाइटली दोनों छोर को पकड़ के इसको ऐंठना है। तो देखिए, कितना आराम से खुल गया। तो इस तरह से कोई भी आप किसी भी पॉलीथीन के गांठ को खोल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप्स हमारा है कि मिल्क कप को लेके या कॉफ़ी कप को लेके। तो देखिए, इस तरह का जो भी हमारे पास मिल्क कप होता है
जिससे बच्चे हमारा दूध पीते हैं, या हम कभी कभी उसमें कॉफ़ी लेके पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी। तो देखिए ये क्या होता है कि इसका अचानक कहीं हम सिंक में डाल देते हैं तो इसका डंडल टूट जाता है, तो हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि टूटा सामान किचन में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए बिना कोई मेहनत का मैं इसका एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कोई मेहनत नहीं, आप इसे बहुत आराम से इसका रीयूज कर सकते हैं। तो देखिए आजकल ये कवर फ्रूट के साथ आ रहा है, आप मार्केट से कोई भी फ्रूट खरीदिए तो देखिए ज़्यादातर ये अनार में आते हैं, और मुझे तो ये अमरूद में मिला था। मैं 2 kg अमरूद खरीदी थी, तो इसमें बहुत सारा इस तरह कवर मिला, तो मुझे अच्छा लगा कि ये हम किसी भी चीज़ में लगाकर इसे बहुत अच्छा सा एक फ्लावर पॉट बना सकते हैं, या तो डब्बा में लगा दीजिए, कोई भी डब्बा काट के उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक ये कॉफ़ी मग कप टूट गया था, तो मैं इसको में ही लगाकर, अब देखिए इसे आप किचन में भी रख सकते हैं। बच्चों को पेन स्टैंड भी इसको बना सकते हैं, बच्चे इसमें पेन भी रख सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और बिना मेहनत का ये एक बहुत सुंदर सा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो आप इसमें फ्लावर भी रख सकते हैं, ये फ्लावर पॉट भी एक बन जाएगा। तो इस तरह से हम डब्बे में बनाएंगे, बड़ा डब्बा में, तो बहुत सुंदर सा एक फ्लावर पॉट बन के तैयार होगा। तो देखिए बिना कोई मेहनत का एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत होता है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा है तो उसे फेंकिए मत, उसे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा इस तरह का हरी मिर्ची को लेके। तो देखिए जब भी हम मार्केट से हरी मिर्ची लाते हैं तो उस समय ही वो लाल नहीं रहता है, लेकिन रात में उसे रख देने से या 1-2 दिन के बाद देखिएगा वो मिर्ची में पकने लगता है, लाल लाल होने लगता है। तो ये भी हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप मिर्ची ला के इसे धुल लीजिए रात में, और रात में धुल के और रख दीजिए इस तरह से कोई भी जाली वाला बर्तन में। तो रात भर में हमारा मिर्ची सूख जाता है। उसके बाद आप कोई भी डब्बा ले लीजिए, डब्बा में इस तरह से न्यूज़पेपर लगा दीजिए, और लगाकर इसमें मिर्ची आप स्टोर करके रखेंगे तो मिर्ची बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा, बहुत ही ताज़ा रहेगा। तो मिर्ची को सबसे पहले आप डंडल उसका निकाल दीजिए। मिर्ची में अगर डंडल रहता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मिर्ची का डंडल निकाल के रखेंगे तो बहुत दिनों तक एक ताज़ा रहेगा। तो देखिए इस तरह से मिर्ची हम लाते हैं तो हमारा पक्का निकल जाता है, तो उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, और उसको भी हम सुखा के चिल्ली फ्लेक्स बनाएंगे, जो कि मार्केट में बहुत महंगा मिलता है चिल्ली फ्लेक्स। तो उससे बहुत अच्छा, ये बेहतर हम है कि घर पे बना लें और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो आप ग्रीन चिल्ली भी आपके पास ज़्यादा है तो मत फेंकिए, उसे घर में ही छाँव में सुखा के चिल्ली फ्लेक्स बनाइए घर में। तो आप इसको किसी भी चीज़ में, पराठे के साथ या किसी भी सब्जी में भी इसे यूज कर सकते हैं जिसमें हम चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं। तो देखिए इस तरह से आप चिल्ली फ्लेक्स घर में ही बना के रख लीजिए। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो हमारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए ये रेड चिल्ली का भी हमें डंडल निकाल के ही सुखाना है, इससे बहुत जल्दी सूख जाता है। और ये छाँव में सुखाइएगा, कभी धूप में सुखा के चिल्ली फ्लेक्स मत बनाइएगा, नहीं तो ये सूखा मिर्ची का टेस्ट आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए